चैप्टर 11 देख रहे हैं, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इमारतें, चित्र और किताबें। इसमें कुछ यहाँ मैंने चित्र दिखाए हैं और ध्यान रहे कि ये जो चित्र है ये हम लौटेंगे जब हमें सवाल में ज़रूरत होगी। कोशिश करेंगे कि जितने भी सवाल बन सकते हैं इस डिस्कशन से, इस चैप्टर से, वो सब हम डिस्कस कर लें और देख लें, चाहे वो MCQs बने उसके, चाहे ट्रू फॉल्स बने या राइट रॉन्ग बने, जैसे भी बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है जीरो वॉज द इन्वेंशन ऑफ। तो जीरो किसने बनाया? अब ये ध्यान रखिए कि इन्वेंशन और डिस्कवरी में अंतर ये होता है, डिस्कवरी मतलब कोई चीज ऑलरेडी है, जैसे एक टापू है, आइलैंड है, उसको खोज लिया गया तो खोजना कहते हैं इसको। इन्वेंशन का मतलब ये है कि वो चीज है नहीं, दुनिया में है नहीं, आपने बनाई। ठीक, जो चीज आपने बनाई उसे हम कहते हैं इन्वेंशन। अब जीरो वॉज एन इन्वेंशन ऑफ, इसमें आपको देश बताना है, क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है हिंदुस्तान। अच्छा, चैप्टर में क्योंकि बताया नहीं गया है किसने बनाया, तो आप इसमें इंडिया लिखेंगे। स्तूपास वर इरेक्टेड बाय अशोका थ्रू आउट हिज एम्पायर टू एनश्राइन द रेलिक्स ऑफ। अब अशोका, हर जगह आपने देखा होगा कि जो अलग अलग जगह पे आप स्तूप देखते हैं, जैसे सांची का स्तूप हो गया, ऐसे अलग अलग जगह स्तूप है, अशोका ने इसको बनाया। उसका कारण क्या था? हिज एम्पायर टू एनश्राइन द रिलिक्स ऑफ। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो भी चीजें भगवान बुद्ध से रिलेटेड थी या जो भी चीजें भगवान बुद्ध के अनुयायियों से रिलेटेड थी, तो उसको फैलाने के लिए, उनके बारे में बताने के लिए ये बनाया गया। तो आप इसका नाम लिखेंगे महात्मा बुद्ध। ठीक, आपको मैं अगर दिखाऊं तो इसमें ये हमने पिछले चैप्टर में एक्चुअली मैंने आपको दिखाया था कि जो अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ, और उससे हमें कई चीजें जैसे समुद्रगुप्ता वगैरह के बारे में हमें उसी से पता चला है जो हरिसेन ने लिखवाया था। खैर, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल है स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? देखिए, स्तूपा इज अ टाइप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट। जैसे मुसलमानों के लिए मज़ारें होती हैं, मज़ारें, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद भी होते हैं, लेकिन वो मॉन्यूमेंट नहीं है। मस्जिद इबादत की जगह है, हिंदुओं के लिए मंदिर है, लेकिन उसके अलावा भी कई चीजें, जैसे लक्ष्मण सिद्ध हो गया या कोई और नाम जो जो जिसकी रिस्पेक्ट होती है उस जगह की, लेकिन वो पूजा तो मंदिरों में ही होती है ना। ऐसी जो स्तूप है वो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है। इसका मतलब होता यह है कि ऐसे जमीन है, यहां पर वो एक बक्सा होता है, बक्से के अंदर या तो महात्मा बुद्ध या किसी और अनुयायी जो उनके हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क इंपॉर्टेंट, उनकी अवशेष रहते हैं या उनका सामान रहता है। उसके ऊपर ये मिट्टी से ऐसा सेमी सर्कल कवर कर देते हैं, फिर इसमें ईंटें लगा देते हैं, फिर यहाँ पर एक गोल चलने का पाथ होता है और फिर एंट्री होती है और यहाँ रेलिंग लग जाती है, ऐसे करके हर जगह आगे। तो इसको हम स्तूप कहेंगे। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। माउंड का मतलब यही होता है ना, टीला। हिंदी में माउंट का मतलब होता है टीला। तो बिल्कुल सही है, ये पिछले सवाल में भी हमने देखा, उत्तर सही है इसका, ट्रू। व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ स्तूपास? स्तूप की क्या क्या अलग टाइप्स है? तो स्तूपास, अब देखिए, अगर आप ऐसे बना दे, ऐसा बना दे, या इतना बना दे, तो छोटा, बड़ा, टॉल, बिग, स्मॉल, सारे तरीके के अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेम अ वेल नोन स्तूपा। तो भाई एक स्तूप जिसको सभी जानते हैं वो है सांची का स्तूप। ध्यान रहे ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भोपाल की मैं बात कर रहा हूं। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, भोपाल के करीब है, और अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको ये बाकायदा दिखेगा, वो बहुत बेहतरीन है ये सांची का स्तूप। मैं अगर आपको दिखा पाऊं, इसे मैंने ऐड नहीं किया है। खैर, आर्यभट्टियम। आर्यभट्टियम किसने लिखा है? तो चलिए मैं ये तो दिखाऊंगा आपको। आर्यभट्टियम किसने लिखा है? देखिए कौन साहब है ये वो साहब है जिन्होंने बहुत सारे काम किए। एक तो पाई बता दिया इन्होंने, इन्होंने बताया इक्लिप्स क्यों होता है, जैसे चांद छुपता है क्यों छुपता है। इन्होंने ये पाई से 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर, मतलब सर्कल का कैसे हम सरकमफेरेंस निकालेंगे ये बता दिया। इन्होंने ये बता दिया कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तभी डे और नाइट बनते हैं, पाई बता दिया, और इक्लिप्स बता दिया। तो इनका नाम क्या है? आर्यभट्ट, आर्यभट्ट। अगला सवाल है हु वॉज
आर्यभट्टा। आर्यभट्ट कौन है, अभी आपने देख लिया। आर्यभट्ट वो मैथमेटिशियन हुए, वो एस्ट्रोनॉमर हुए, मतलब एक तरीके से गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। और इन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी जिसका नाम है आर्यभट्टियम। फिर से इनका एक बार एक चेहरा देख लीजिए आप, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, व्हाट इज मणि मेखलाई? मणि मेखलाई क्या है, चित्र देखिए, ये है मणि मेखलाई। यहां देखिए, ये है मणि मेखलाई, ठीक है। ये एक किताब है, या ये कहें एक एपिक है, या ये कहें एक महाकाव्य है, ठीक। तो ये जो मणि मेखलाई है, इसको लिखा है सतनार साहब ने। किसने? सतनार साहब ने। लिखा है 1400 साल पहले। कितने साल पहले? 1400 साल पहले। और जो शिलपदिकरम, शिलपदिकरम एक इससे पहले एक एपिक लिखा गया, एक महाकाव्य लिखा गया। इसमें कैरेक्टर थे, एक कोवलन करके आदमी था, उसकी पत्नी थी कन्नगी और उसकी प्रेमिका थी माधवी। तो कोवलन और माधवी की जो पुत्री हुई, उसकी कहानी है ये मणि मेखलाई, राइट। तो स्टोरी है पुत्री किसकी? कोवलन और माधवी की जो बच्ची हुई, उसके कहानी है ये। उनका कहानी नहीं है, ये बहुत बड़ा एपिक है। जैसे आपका शिलपदिकरम की शुरुआत हुई थी, उसके बाद सत्यनारायण साहब ने इसको पकड़ा, ठीक। शिलपदिकरम को इलांगो साहब ने लिखा है, इलांगो। व्हाट आर एपिक्स? एपिक्स क्या होते हैं? जैसे आप महाभारत की बात करें, कितना महाभारत इतना बड़ा है, इतने सारे कंटेंट है उसमें, ह्यूज है, बड़ा है। अब अगर टीवी में महाभारत देखने बैठेंगे तो आप एक सीरियल में नहीं देख पाएंगे, आपको इसको घंटों बैठ के देखना पड़ेगा। बहुत बड़ा महाकाव्य है। ऐसी रामायण हो गया, इसी तरीके से शिलपदिकरम हो गया, इसी तरीके से मणि मेखलाई हो गया। तो एपिक्स वो होते हैं जो ग्रैंड होते हैं, बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े कॉम्पोजिशन होते हैं। और ये होते हैं वीरगाथाओं के बारे में किसी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो आप समझ लीजिए कि इसमें औरत हो गया, मर्द हो गया, उनके बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में, और आपका जो देवी देवता हैं उनके बारे में। इन विच लैंग्वेज पुराणास आर रिटन? पुराण किसने लिखा? तो पुराणास किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत में लिखा गया। और बहुत हल्की, बहुत इजी संस्कृत में इसको लिखा गया है, ताकि जो, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो विमेन, औरतें और शूद्र, जो छोटी जाति के लोग थे, वो भी इसको सुन सकते थे। मेघदूता वॉज रिटन बाय, मेघदूत किसने लिखा? इसको लिखा था कालिदास साहब ने। किसने लिखा था? कालिदास साहब ने। इंडियन शेक्सपियर है ये। व्हाट इज शिलपदिकरम? एक्चुअली ये पहले सवाल आना चाहिए था, लेकिन मणि मेखलाई क्योंकि ज्यादा सवाल उससे पूछे जाते हैं, इसलिए मैं वो पहले लेकर आया। शिलपदिकरम क्या है, अब इसको पहले ले जाऊं आपको। ये है शिलपदिकरम, शिलपट्टिकरम, ये शिलपदिकरम। ये स्टोरी किसके बारे में है? मैंने अभी आपको स्टोरी बता दी थी। तो ये स्टोरी है कोवलन, उनके बारे में। उनकी पत्नी है कन्नगी, कोलम कन्नगी, और उनकी एक प्रेमिका है जिसका नाम है माधवी। अब इनका क्या होता है कि ये इनकी पत्नी है, ये इनकी प्रेमिका है। होता ये है कि ये जाते हैं, अभी ये पुहार में रह रहे हैं, फिर ये चले जाते हैं, ये दोनों मिलके मदुरई। होता ये, जब मदुरई आते हैं तो पांड्या किंग जो है, मतलब जो राजा है, उनकी दरबार में एक ज्वेलर है। ये ज्वेलर इन पे एक लगाता है इल्जाम कि इन्होंने चोरी की है आभूषणों की, ज्वेलरी की। तो राजा जो होते हैं वो इनको मृत्युदंड देते हैं, डेथ। तो इंजस्टिस हुआ इनके साथ, इन्होंने चोरी तो नहीं की होती है, बस कन्नगी अपना रौद्र रूप दिखाती है और पूरे मदुरई को तबाह बर्बाद कर देती है। ये कहानी है पूरी। नेम दी तमिल एपिक दैट वाज कंपोज्ड बाय सतनार। अभी इसका उत्तर अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बता सकते हैं? इसका उत्तर है, सतनार मैंने नाम लिया था, मणि मेखलाई, मणि मेखलाई, ठीक है। इसका चित्र भी आपको ध्यान में आ गया होगा। मणि मेखलाई साहब ने इसको लिखा है, ठीक है। मणि मेखलाई को सतनार साहब ने लिखा है, उल्टा हो गया। अच्छा, नेम द लैंग्वेज इन विच पुराणास वर रिटन। पुराणास किसने लिखे हैं? पुराणास, ये माना जाता है कि पुराणास को लिखा है व्यास साहब ने, महर्षि व्यास ने। लेकिन किस लैंग्वेज में लिखा है ये हमने देख लिया, संस्कृत, बहुत इजी संस्कृत में लिखा है। नेम द टू ग्रेटेस्ट संस्कृत एपिक्स। तो अभी जैसे मैंने आपको नाम बताया, महाभारत और रामायण। अगर मेरे पास इसका चित्र हो, अगर चित्र नहीं हो तो मैं आपको समझा दूंगा कि ये कहाँ की बात हो रही है, ठीक है। ये देखिएगा, हम बात कर रहे हैं उस जगह की जो ये
उस कहानी में बताया गया है, उस काव्य में बताया गया है। ठीक है, तो ये है कहानी इस जगह की। रामायण जो है वो है कुरु क्षेत्र जो है उसमें हस्तिनापुर, उसके राज के लिए लड़ाई है कौरव और पांडवों में। इसी तरीके से अयोध्या कोसला एक क्षेत्र है और उसकी राजधानी थी अयोध्या। यहाँ के राजकुमार राम के बारे में, भगवान राम के बारे में। ठीक है, महाभारत इज द स्टोरी ऑफ वॉर फॉट बिटवीन, तो लड़ाई हुई किनके बीच में? महाभारत किसके बारे में है? कौरव और पांडवास। कौरव तकरीबन 100 थे, पांडवास मात्र 5 थे। फिर भी क्योंकि सच्चाई किसके साथ है, ये हीरो थे, ये विलेन थे, बेसिकली ये समझ लीजिए। तो पांडवास जीतते हैं इसमें। स्तूपास वर दी मास्टरपीसेस ऑफ व्हाट आर्ट? स्तूपा किसके मास्टरपीस है? ये है मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट, आपको मैंने अशोका बताया, ठीक है, मौर्यन आर्ट। नेम टू तमिल एपिक्स, सिलपद्दिकरम एंड, बताइए क्या नाम है? अभी मैंने बताया आपको, मणिमेखलाई। सिलपद्दिकरम और मणिमेखलाई। द मणिमेखलाई और मणिमेखलाई वॉज कंपोज बाय सत्यनारायण अराउंड 1400 ईयर्स अगो। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, ये बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। नेम द प्लेस वेयर द फेमस आयरन पिलर इज लोकेटेड। आयरन पिलर कहां है? ये है, ये से कहते हैं लौह स्तंभ। ये किसके परिसर में है? ये पहले तो ये हमारा, ये सादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जिसे हम कुतुब मीनार कह रहे हैं। कुतुब मीनार एक विश्व की धरोहर है, ध्यान रखिएगा। उसके सामने ये लौह स्तंभ है, उसका में एक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। ये जो परिसर है वो ये आपके कुतुब मीनार का परिसर है, ये है महरौली में, दिल्ली में। दिल्ली का एक इलाका है महरौली, वहां है। दिल्ली आगे आप ब्रैकेट में चाहे तो महरौली कर दीजिए इसको। दिल्ली और आसपास के एनसीआर के लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। द आयरन पिलर एट महरौली, ये क्लियर हो गया। मुंबई इज अ रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। तो अभी आपको क्या लगा, क्या ये सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए? इसको कर दीजिए गलत, ये ट्रू बिल्कुल भी नहीं होगा, फॉल्स है। ये मुंबई में नहीं है, दिल्ली में है। अगर ये दिल्ली होता तो हम इसको ट्रू कर देते, ठीक है, मुंबई में नहीं है। व्हाट इज गर्भगृह? गर्भगृह पहले आपको मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। गर्भगृह ये होता है कि जिस जगह पे भगवान की मूर्ति होती है, उस जगह पूजा होती है, वहां जो आपके प्रीस्ट पुरोहित वो पूजा करते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उसके ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। जैसे ये भी देखिए, ये गर्भगृह है। बाकी और भी जैसे जैसे इसमें बहुत अलग अलग इलाके, जैसे मंडप है, लेकिन इसको हम शिखर कहते हैं, जो जहां पर असली मूर्ति होती है उसके वहां पूजा जहां होती है वो है। तो गर्भगृह क्या होता है? वहां पर जहां पर जो चीफ डाइटी है, जैसे एक परिसर है और मान लीजिए विष्णु भगवान का मंदिर है, तो विष्णु भगवान का यहाँ पर होगा, हो सकता है यहाँ पर दुर्गा माता का भी हो सकता है किसी और भगवान का भी हो, लेकिन मेन आपका जहां होगा उसे हम गर्भगृह कहेंगे। हु कंपोज महाभारत? महाभारत किसने कंपोज की थी? सो की थी वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास साहब ने। हु वाज वेद व्यास? कौन साहब है? वेद व्यास एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ है। पहली चीज तो यह है कि इन्होंने महाभारत कंपोज किए, तो हम जान ही गए। ये एक तो बहुत बड़े गुरु थे, लेखक थे, गायक थे, पोएट थे, सोच वाले थे, मतलब एक विचारक थे। तो ये बहुत हिंदू रिलीजन का बहुत बड़ा नाम है, ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। और महाभारत भी लिखी इन्होंने। अगला सवाल है, भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ। अब मैं यहां रुक रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका उत्तर आप लोग जरूर दें। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, क्योंकि आगे कुछ और सवाल भी लेंगे इस चैप्टर के। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।